हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के समय के कालखंडों को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युगों में एक बताया गया है। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कैसे बताया गया है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग के जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे हैं। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिनका नाम कल्कि। मानव समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सा युग बढ़िया है, तो ऋषि ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जानते हैं वेद व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा गया है कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम युग। श्री वेद व्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त कर सकता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी तरह उतना ही पुण्य द्वापर युग में ही 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है और चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।